चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के बाद उसको जब तक लेके जाया गया उसकी डेथ हो गई। क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे कैसे कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में चाइनीज मांझे से एक युवक जो 35 साल की उम्र का था, आयु का था, एक दूसरा उसका जिनका उसका परिवार था, और मांझे जो गर्दन कटी है और जब तक उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, गर्दन की नसें कट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। एक बड़ी घटना लखनऊ के अंदर उसको लेकर के जहाँ पब्लिक में आप जनमानस में रोज है, वहीं से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और उसके ऊपर आदेश जारी किया है कि अगर जो चाइनीज मांझा बेचता दिखाई देगा या पकड़ा जाता है, उससे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक के जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि इसके जोर से या मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो उससे हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। ये आप मांझा जहाँ बनता है तो या चाइना में मंगाया था, चाइनीज मांझा क्यों कहते हैं? चाइनीज मांझा नहीं होता, वो मांझा यही अपने शहरों में जैसे भारत है, चाइनीज चाइना से नहीं जो चीजें हैं मोबाइल आप अगर मोबाइल पे डालेंगे आपके लोगों को बता देगा और उससे ऑनलाइन तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो घटना हुई है उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन ने आज पुराने लखनऊ के जो बड़ी दुकानदार थे जो पतंगे और मांझा बेचा करते थे उनके जगह पे जाकर के, उनकी दुकानों पे जाकर के एक चेकिंग अभियान चलाया है और वहाँ पे ये देखने की कोशिश की है कि क्या चाइनीज मांझा वहाँ मिलता है। दूसरी बात, यहाँ डिप्टी कमिश्नर और पुलिस बेच यहाँ लखनऊ पुराने लखनऊ में थे, क्योंकि घटना पुराने लखनऊ के बाजार कला क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के बाद एक युवक की मौत हो जाती है, जिसको लेकर के कई तरह की बातें हुई हैं। वहीं चाइनीज मांझा जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन मंगा के बिक रहा है या लोग उसको छुपा के रख रहे हैं, बेच रहे हैं, जिससे बड़ी वारदातें हो रही हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त जो है एसीपी बाजार खाला हैं, इनके क्षेत्र में वो घटना घटित हुई थी। पूछ लेते हैं सर, जिस तरीके से कल जो है एक घटना घटित हुई है, शोएब नाम का जो व्यक्ति था वो उसका चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के बाद उसको जब तक लेके जाया गया उसकी डेथ हो गई। क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे कैसे कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में लगातार चेकिंग की जा रही है। जो भी पतंग विक्रेता है या मांझे विक्रेता करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानों को चेक किया जा रहा है। श्रीमान डीसीपी साहब, एडीसीपी साहब और सारे अधिकारीगण आए थे, अभी चेकिंग करके गए हैं। अभी तक कोई भी किसी दुकान पे चाइनीज मांझा नहीं मिला है, लेकिन लगातार हम अपने सोर्सेस को लगाए हुए हैं। अगर कहीं इसके भंडारण की या बिक्री सूचना मिलती है तो उन पे अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा दुकानें कही जाती हैं पतंगों की पुराने लखनऊ में, लेकिन अब अलग अलग जगहों पे भी, दूर दूर गोमती नगर या इन इलाकों पे भी देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, अभी जो आपने लोगों के वहां जाके देखा, सांझ करी, कहीं कुछ इस तरीके का संदिग्ध लगा कि ये लोग रखे होंगे और दिखा नहीं रहे? नहीं, लगातार चेकिंग की गई है और पूरा अच्छे से छानबीन की गई है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं है। और यहाँ के जो पतंग विक्रेता हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है। अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम लगातार इसकी चेकिंग करते रहेंगे और इस अभियान को जारी रखेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर कहा है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे निर्देशित किया है। किस तरीके की धाराओं में मुकदमा लिखने की बात करी जा रही है अगर इनके पास इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं? जो भी विधि सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी निकल के आई है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो लोग जिनकी डोर से इस तरीके की घटना होगी वो हत्या का जो है मुकदमा लिखा जाएगा। क्या ये सच है? गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और कल की घटना में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उस पर भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जो भी ऐसा काम कृत्य करेंगे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में। आरोपी की शिनाख्त हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी उस पर हम लोग लगातार विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ एसीपी बाजार खाला वीरेंद्र विक्रम सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच हो रही है। डीसीपी, एडीसीपी के साथ भारी पुलिस बल इसको पुराने लखनऊ में लेकर लगातार करता नजर आ रहा है और जहां पतंगे बिक रही हैं, चाइनीज मांझा बिक रहा है या और किसी तरह की डोर बेची जा रही है, उसकी भी जांच की जा रही है और उसके बाद जो है ये इसमें क्या निकल के आता है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी अगर उनकी डोर से इस तरीके की घटनाएं दोबारा की जाती हैं। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।